दोस्तों, 31 अगस्त 2024 को है शनि प्रदोष। दोस्तों, शनिवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। और दोस्तों, इस प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को 8 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि दोस्तों आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को यहां पर दूर करता है, आपकी मनोकामनाएं को पूर्ण करता है। मित्रों, आपने शायद यह वाला उपाय नहीं सुना होगा, पर पंडित जी ने अपनी कथाओं में इस वाले उपाय को बताया हुआ है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारी दुख और परेशानियां चल रही हैं, जिनका कोई काम सफल नहीं होता है, जिनकी जो भी मनोकामना होती है वह कभी पूर्ण ही नहीं होती, और हमेशा वह लोग दुख और परेशानी से घिरे हुए होते हैं। चाहे धन की समस्या हो, चाहे पैसों की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है तो आपको इस शनि प्रदोष व्रत के दिन यह 8 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और दोस्तों, पंडित जी ने ये जो 8 दीपक वाला उपाय है, ये शनि प्रदोष के दिन विशेष रूप से यहां पर बताया हुआ है। इसलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को सिर्फ इसी दिन करना है। ठीक है मित्रों, क्योंकि इस उपाय को करने का जो फल है वो आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और दोस्तों, हम आपको बता दें, हर दिन जब प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसका एक अलग महत्व होता है, पर जब शनिवार के दिन प्रदोष पड़ता है, शनि प्रदोष पड़ता है, तो भाई उसका एक बहुत ही बड़ा और विशेष यहां पर महत्व होता है। आपकी बहुत सी तरह की दुख और परेशानियां इस उपाय को करने से दूर हो जाती हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस 8 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को इस शनि प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, वो हम लोग यहां पर जानते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना किस लिए है और घर में से किसको इस वाले उपाय को करना है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है घर में से विशेष रूप से किसी एक बड़े या मुख्य सदस्य को करना है। अगर आपकी कोई विशेष खुद की कोई मनोकामना है या खुद की कोई दुख और परेशानी चल रही है, तो आप खुद के लिए भी यह वाला उपाय कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि भाई आप अगर उपाय कर रहे हो और आपके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिले, तो भाई घर में से जो एक बड़ा मुख्य सदस्य होगा वह इस उपाय को करेगा, तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह यह वाला उपाय कर सकती हैं। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है, अब अगर आपकी खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है मित्रों, तो आप अपने लिए अकेले भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, तो अब करना क्या है वो हम लोग यहां पर समझते हैं। तो देखो, इस 8 दीपक वाले उपाय में आपको एक बात तो समझ आ रही होगी कि इस उपाय में हमें क्या लेना है। 8 दीपक लेना है। पर दोस्तों, इस 8 दीपक को लेने में आपको क्या चीज लेना है, कैसे यह दीपक तैयार करना है और उपाय को किस समय करना है, वह सबसे पहले हम लोग यहां पर जान लेते हैं। तो देखो, प्रदोष के दिन का जो सबसे सही समय होता है उपाय करने का, वह सिर्फ एक ही समय होता है। वो होता है शाम का समय। प्रदोष काल का समय कब का? शाम का समय, प्रदोष काल का समय। प्रदोष काल के समय में लोगों को बहुत परेशानी होती है कि किस समय से लेकर किस समय तक का प्रदोष काल का समय होता है, और अगर यह वाला उपाय हम करेंगे तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करेंगे। तो देखो, शनि प्रदोष के दिन मतलब 31 अगस्त को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को करोगे तो भाई आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और यह वाला उपाय आप लोगों को करना कहां पर है? यह वाला उपाय आपको अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिव जी का मंदिर हो, शिवालय हो, वहां पर जाकर ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। यह वाला उपाय आपको घर पर नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों, इस वाले उपाय को करने के लिए सबसे से पहले चीज आपको कुछ सामग्रियां भी यहां पर तैयार करनी पड़ेंगी। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने यह बात सुनी होगी कि हम और दिनों में तो विशेष रूप से शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ाते हैं दोस्तों, पर इस उपाय में अगर आप चाहो तो भाई अपने साथ में एक लोटा जल भी या थोड़ा सा जल छिड़कने के लिए या चढ़ाने के लिए लेकर जा सकते हो जब आप इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो, क्योंकि पंडित जी ने इस उपाय में थोड़ा सा जल चढ़ाने के लिए भी यहां पर बताया हुआ है ना। तो भाई, इस उपाय की सामग्री जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई इस उपाय की जो सबसे मेन चीज है
8 दीपक, ये हमें कैसे तैयार करना है और किस चीज के होंगे? तो देखो, ये जो 8 दीपक आप तैयार करोगे, ये आटे के तैयार करोगे। है मित्रों, क्योंकि इस समय जो है आटे के ही सही दीपक आप लोग तैयार कर पाओगे, और यही दीपक आप लोगों को इस उपाय में भी तैयार करने हैं। है ना 8? जो आटे के दीपक आप तैयार करोगे, वो अपने ही घर में थोड़ा सा आटा गूं कर उनके मीडियम साइज के आप आटे की दीपक बना लेना। उस आटे के अंदर नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है, मात्र आटा लेकर आपको उसमें पानी डालकर गूंद लेना है ना? उसके बाद 8 मीडियम साइज के दीपक आप तैयार कर लेना और उसे किसी भी एक पूजन वाली थाली में रख लेना है ना। उसके बाद में आप इन 8 आटे के दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती रखना। इस उपाय में आप लोगों को गोल बत्ती का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान रखना, गोल भी अगर आप अपने हाथों से बनाओगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा ना। तो एक एक गोल बत्ती आप लोगों को इन 8 दीपकों के अंदर रख देना है ना? उसके बाद में दोस्तों, इन 8 दीपकों के अंदर आप लोगों को डालना क्या चीज है? मित्रों, शुद्ध देसी गाय का घी है ना, इसमें तेल नहीं डलेगा। थोड़ा विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना है ना। उपाय का फल अगर आप लोगों को अच्छे से चाहिए तो शुद्ध देसी का घी आप लोग लेना और इतना इतना डालना हर दीपक में कि वो दीपक कुछ समय तक जल जाए, है ना? तो भाई, अपने इन 8 दीपकों के अंदर अपना जो शुद्ध देसी गाय का घी है वो डाल देना है ना। और आपने गोल बत्ती रखी दी है, तो इस तरीके से आपके जो है ये 8 दीपक यहां पर तैयार हो जाते हैं, है ना? 8 दीपकों को तैयार करने के बाद आपको इन दीपकों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है। हमें इन दीपकों को शिव जी के मंदिर में ही जाकर जलाना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इन दीपक को जलाने के लिए आपको अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है। माच जरूर लेकर जाना। अगर आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और की माचिस ले ली, मतलब कि आप भूल गए हो कि भाई माचिस नहीं ले जा पाए हो, या मंदिर की आपने माचिस ले ली, तो भाई जिस व्यक्ति की वो माचिस होगी उसको भी उस उपाय का जो फल है वो मिल जाएगा। ठीक है? इसलिए अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस जलाकर इन दीपकों को फिर अपना उपाय करना। ठीक है? तो ये आपके 8 दीपक जो मेन चीज है उपाय की, वो तो यहां पर तैयार हो गए, पर इसके साथ में आपको 2 चीजें और लेकर जानी है उपाय को करने के लिए, जिसमें से पहली चीज है काली तिल है ना। काली तिल आप लोग जानते हो जो शिवजी पर चढ़ती है, वो आप लोगों को लेकर जानी। कितनी थोड़ी सी है? जी हां, एक कटोरी में भी, छोटी सी कटोरी में आप थोड़ी सी काली तिल रखकर ले जाना है। कागज की पुड़िया में भी बांध कर लेकर जा सकते हो, है ना भाई? ये काली तिल आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगी। अगर आपके घर में नहीं है तो आप पूजन वाली दुकान से ला सकते हैं। काली तिल के बाद में दूसरी चीज है, वो है दोस्तों जल। देखो जल, अगर आप लोगों को मंदिर में एक लोटा जल ना चढ़ाने दिया जाए, ज्यादा जल ना चढ़ाने दिया जाए, तो आप थोड़ी सी मात्रा में जल लेकर जाना और जल मात्र छिड़क देना शिवलिंग पर ना, क्योंकि कई जगह पर शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। मित्रों, पर प्रदोष के दिन हम जल चढ़ा सकते हैं शाम के समय प्रदोष काल में, तो अगर आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, अन्यथा थोड़ा सा जल लेकर जाना आप लोग, मात्र शिवलिंग पर वो जल जो है वो छिड़क देना। ठीक है? उसके बाद में फिर आप लोग अपना उपाय कर सकते हो। तो ये 3 सामग्री हो गई हमारे पास, 8 आटे के दीपक और थोड़ी सी काली तिल और जो भी जल है थोड़ा सा छिड़कने के लिए, या एक लोटा जल जो कि आप अपने साथ में रख सकते हो, है ना? ये 3 सामग्री लेकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखकर शाम के 6 से लेकर रात 8 बजे के बीच में कभी भी आप अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना। शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान शिव जी के दर्शन करके आप लोग मात्र शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना। ठीक है? शिवलिंग के पास में आने के बाद दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो जल है ना, उसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। मतलब जल अगर आप एक लोटा चढ़ाना चाहते हो तो वो चढ़ा देना, और अगर थोड़ा सा जल छिड़कना चाहते हो तो थोड़ा सा जल छिड़क देना। ठीक है? बस आप लोगों को जो है थोड़ा सा जल शिवलिंग पर जरूर स्पर्श कराना है, चाहे छिड़क के कर दो, चाहे तो एक लोटा जल चढ़ा दो। पर प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय जल चढ़ाया जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर कई जगहों पर नहीं चढ़ाने दिया जाता है क्योंकि श्रृंगार हो चुका होता है भगवान शिव जी का, तो वो आप देख लेना अपने हिसाब से। जल आप थोड़ा सा छिड़क देना आपका, इससे भी काम बन जाएगा, है ना? थोड़ा सा जल छिड़कने के बाद दोस्तों
आप जो अपने साथ में काले तिल लेकर आए हुए हो, उस थोड़ी सी काले तिल को आप भगवान शिव जी पर चढ़ाना ठीक है। अलग से चढ़ाना है, जल के साथ में नहीं चढ़ाना है। जल के साथ भी चढ़ा सकते हो। अगर आप एक लोटे जल चढ़ा रहे हो ना, तो उस एक लोटे जल के अंदर भी थोड़ी सी काली तिल डालकर चढ़ा सकते हो। पर जल चढ़ाने के बाद भी आप लोगों को वापस से थोड़ी सी काली तिल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है ना, शिवलिंग के ऊपर। जैसे ही आप लोग अपने काली तिल को चढ़ा देते हो, अब आप लोग भगवान शिव जी के सामने बैठ जाओ। अभी आप लोग कहां पर खड़े हुए होंगे? बैठे हुए होंगे, साइड में, है ना? पर अभी उपाय को करने के लिए शिव जी के शिवलिंग के सामने आ जाओ और अपने जो 8 दीपक हैं उन्हें अपने सामने रखकर अपनी माचिस से जला लो, है ना? एक एक करके इन 8 दीपक को जैसे ही आप लोग जला लेते हो, तो दोस्तों अब ध्यान से सुनो। ये जो 8 दीपक हैं, ये 8 अलग अलग जगह पर रखाएंगे, जो कि भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर ही रखा जाएंगे। ठीक है? मतलब भगवान शिव जी के चारों तरफ एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, है ना? पर भगवान शिव जी के पीछे के साइड ये दीपक नहीं रखा जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो करना क्या है दोस्तों? अब देखो, सबसे पहला दीपक जैसे ही आप अपने 8 दीपक जला लेते हो, जो आप अपने घर से आटे के शुद्ध देसी गाय के घी के गोल बत्ती के दीपक तैयार करके लेकर आए हुए हो, इन 8 दीपक में से अपना सबसे पहला दीपक जो आपने जला लिया है, सभी दीपकों को